हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये आपका सेट्स का लेक्चर नंबर 13 है। ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। जो भी सेट्स का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है हम उसको आज देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब, कर ही देंगे, इतना भरोसा तो है। और तो सबको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब पढ़ने के लिए बैठो तब अपने हिसाब से क्या करो, रख लो जो भी हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपका सेट्स का 13वां लेक्चर होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेट्स में हमने अब तक क्या था पढ़ लिया था, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे हमने सारे सेट्स के कवर कर लिए थे। अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए थे सारे कवर कर लिए थे। अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, अगर कोई छूट गया तो आप कमेंट करें मुझे, मैं दोबारा उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, पर जहाँ तक कि मेरे ध्यान में सारे जितने भी पॉइंट्स है सेट्स में, जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी आपके बोर्ड्स हैं उसके हिसाब से क्या है, ये कंप्लीट है। तो आज का लेक्चर हम क्या करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। और शायद ये आज का आखिरी लेक्चर हो, अगर ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आखिरी लेक्चर हो जाएगा। तो देखते हैं आज का मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, डिफाइन अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। आपको बताना है, यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं आपको बताना है कौन से कोई किसका सबसेट होगा, कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक सेट ए दे रखा है। सेट ए में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो क्या दे रखा है, एक्स सच दैट, एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। और एक मिनट, ठीक, एक्स हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा और एक्स हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, एक इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में आपका 12 क्या है, 0 के इक्वल। प्लीज़ डिस्क्लेमर, एनसीईआरटी बुक्स लेके बैठना प्लीज़, जो भी भाई बहन जो भी है प्लीज़ एनसीईआरटी से आप लेके बैठना, तभी ये करने में आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा। वरना आप ऐसे क्वेश्चन सोचोगे जब बोर्ड पे से देख के मैं कर लूँ, मेरी तो ऐसी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, धीरे धीरे कोशिश करो सुधारने की। ठीक है, तो आप प्लीज़ बुक्स लेके बैठना। आंसर्स तो मैं ठीक ठाक लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। बुक्स लेके बैठना, मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखता, बुक लेके बैठना। तो ए सेट हमारा क्या हो जाएगा, हमें इसको सॉल्व करना है और जो भी उसके बाद आंसर आएगा रियल नंबर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में आपका 12 क्या है, 0 के इक्वल दे रखा है। सॉल्व कर देते हैं, सबसे बढ़िया फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला था रूट्स निकालने का, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए। तो ए तो हमारे 1 ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस माइनस 12 चौक 48, 48 में से 64 में से 48, तो 16 अपॉन में 2। क्या बचा आपका यहाँ पर, 8 प्लस माइनस 4 चौक 16 अपॉन में 2, यानी कि 8 4 12 अपॉन 2 यानी कि 6, या फिर 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो आपका सेट क्या बन गया यहाँ से, 2,6, दोनों रियल नंबर्स है, दोनों क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। और उसके अलावा कौन सा एक नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स तो हमारा आया नहीं, क्या है हमारा, रियल नंबर है, तो दोनों हमारे सेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, बी सेट क्या दे रखा है हमें, एक बी सेट हमें दे रखा है जिसमें कि हमारे एलिमेंट है 2 4 6, हमारा बी सेट ये है। एक सी सेट भी दे रखा है, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8 सो ऑन, यानी कि जितने भी हमारे इवन नेचुरल नंबर्स है वो उसका सेट दे रखा है। हमारा एक डी सेट दे रखा है, वो क्या है हमारा 6। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया। हमने क्या करा, जो भी हमारे दे रखे थे क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया। देखते हैं आगे, अब क्या बताना है, कौन सा किसका इनमें से सबसेट है। हमारे ये 4 सेट है, हमें बताना है इनमें से कौन किसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है, अगर मान के चलो ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, डी वाला देख रहे हो, डी हमारा 6 है, डी हमारा इसमें भी प्रेजेंट है, यानी कि एक तो डी हमारा ए का सबसेट होगा, डी के सारे एलिमेंट हमारे ए में है। उसके बाद ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में भी है, या फिर इसे देख लो, या फिर एक बार डी को पहले देख लेते हैं, डी के एलिमेंट हमारे बी में भी है, तो डी हमारा किसका सबसेट है, बी का भी सबसेट है, डी हमारा बी का भी सबसेट है। अच्छा, क्या डी हमारा इसमें 6 है, 6 हमारा इसमें भी है, यानी कि डी हमारा सी का भी सबसेट है, डी हमारा सी का भी सबसेट है। ठीक है, ये तो हमने डी को देख लिया। अब देखते हैं ए को देखो, ए का एलिमेंट है 2 6
2 6 हमारा बी में भी है, यानी कि ए हमारा बी का भी सबसेट है। ठीक है, 2 6 और कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 6 हमारा इसमें भी है सी वाले में, यानी कि ए हमारा सी का भी सबसेट है, ए हमारा सी का भी सबसेट है। अच्छा बी देखो 2 4 6 हमारा सी वाले में भी है, यानी कि बी हमारा सी का भी सबसेट है, बी हमारा सी का भी सबसेट है। ठीक है, और कोई किसी का सबसेट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, अगर आपको दिख रहा है तो फिर लिख देना। अब मुझे तो इतने ही दिख रहे हैं सबसेट्स। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया, क्या आ गया आपका आंसर? आंसर आ गया ये। अच्छा अगर मैं इसे 1 लाइन में लिखने की कोशिश करूँ, 1 लाइन में भी लिखा जाएगा। कैसे? डी हमारा ए का सबसेट है, डी हमारा ए का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, सी हमारा बी का सबसेट है, तो सी हमारा बी का सबसेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसमें डी हमारा ए का सबसेट है, बी हमारा ए का सबसेट, सॉरी ए हमारा बी का सबसेट है, बी हमारा सी का सबसेट है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन सभी को मैंने मर्ज करके एक साथ लिख दिया, सभी को मैंने मर्ज करके एक साथ लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रखा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको प्रूफ करना है, अगर फॉल्स है तो एक काउंटर एग्जाम्पल लिख दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रूव हो जाएगा। देख लेते हैं। ट्रू प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा जो जितने भी स्टेटमेंट्स वगैरह या फिर थ्योरम वगैरह कोई भी अगर प्रूफ करना है तो क्या करते हैं हम, अच्छे से एक ढांचा तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं, उसमें जितने भी वो हैं पॉइंट्स है उसके बेस पे हम उसे ट्रू प्रूफ करते हैं। अगर किसी चीज़ को फॉल्स प्रूफ करना है तो एक उसके काउंटर में एग्जांपल दे दो, वो फॉल्स प्रूफ हो जाएगा, पहले ही बता दिया। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या दे रखा है, एंड ए हमारा क्या है, बी को बिलोंग करेगा, ए हमारा बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ऐसा होगा उसके बाद तो क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा अगर ए को बिलोंग कर रहा है, ए हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, तो क्या हमारा एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा। देख लेते हैं, एक काउंटर एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो अगर बन जाता है तो। एक काउंटर एग्जांपल में बनाता हूँ। मान लिया मैंने एक सेट मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया 1 2, क्या मान लिया मैंने 1 2। ठीक है, ए हमारा बी को बिलोंग कर रहा है तो इस हिसाब से मानते हैं, तो ए वाला एलिमेंट तो हमारा इसमें आएगा ही, क्योंकि ए हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 हमारा एज इट इज मैंने उठा के डाल दिया। एक मैंने अपनी तरफ से एक 3 और डाल दिया, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ए भी मैंने बना लिया। अब देखो, सिंस 1 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, 1 क्या हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, ए हमारा जो सेट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। ए हमारा ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में है, तो ए हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। पर क्या ए हमारा क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो क्या 1 हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। पर 1 हमारा क्या है, ये पहले से ही मर्ज होकर अंदर आ रखा है, ये सेट के अंदर एक और सेट है, उसके अंदर हमारा एलिमेंट है, बट ये हमारा बी सेट के अंदर नहीं है, बी सेट के अंदर ये सिंगल नहीं है, ये किसी के साथ पहले से ही रिलेशन में है। समझ गए, वो दूसरा वाला रिलेशन नहीं, ये हमारा रिलेशन क्या है, ये रिलेशन में है, 1 और 2 एक साथ रिलेशन में है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 1 हमारा बी के साथ बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 हमारा पहले से 2 के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा वो बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं क्या बोल रखा है। इफ अगर ए है क्या है, बी का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, एंड बी हमारा जो है सी को बिलोंग करेगा। सॉरी, अच्छा इसमें क्या बताना भूल गया, तो इससे तो प्रूव हो गया क्या, एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अच्छा, बी हमारा सी को बिलोंग करेगा, तो क्या ए हमारा सी को बिलोंग करेगा, ए हमारा सी को बिलोंग करेगा। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए हमारा बी का सबसेट है और बी हमारा सी को बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए हमारा सी को बिलोंग करेगा। देख लेते दोबारा एक एग्जांपल लेके, एक मैंने ए एग्जांपल ले लिया, ए मैंने एक सेट ले लिया, एक क्या ले सकते हैं, ए मैंने ले लिया 1 2, ए मैंने 1 2 ले लिया एक। ठीक है, बी मैंने एक सेट ले लिया, बी हमारा क्या है,
सॉरी ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है, तो ए 1 2 तो होगा ही, एक मैंने अपनी तरफ से और डाल दिया, ठीक है। बी हमारा सी को भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एक सी हम सेट बनाते हैं जिसमें हमारा 1 2 3 तो हो ही, साथ में हमने एक 4 अपनी तरफ से डाल दिया। अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा, हमारे ए बी सी से तैयार हो गए। क्या ए हमारा बी का सबसेट है? हाँ है, ए बी हमारा बी का सबसेट। बी हमारा सी को बिलोंग कर रहा है, बी हमारा सी को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो दोनों से एक कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब क्या ए हमारा सी को बिलोंग करेगा? तो देख लेते हैं एक बार। ए हमारा क्या है, 1,2, क्या 1,2 हमारा सी को बिलोंग कर रहा है? देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, पर कैसे बिलोंग कर रहा है? वो हमारा 3 के साथ रिलेशन में है, वो हमारा 3 के साथ रिलेशन में है, दोनों रिलेशन में है, तो 3 के साथ वो रिलेशन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पर 3 होता तब तो काम बन जाता, बट यहाँ पर 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, बट हमारा यहाँ पर 3 हमारा पहले से है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा। अब देखते हैं तीसरा वाला पार्ट, या फिर इससे क्या हो सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ए हमारा बी का सबसेट है, ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, एंड बी हमारा क्या है, सी का सबसेट है, बी हमारा सी का सबसेट है, तो क्या इस केस में क्या ए हमारा सी का सबसेट होगा? यही बोल रखा है ना, हाँ ए हमारा सी का सबसेट होगा। देखते हैं एक बार, या ऐसे देख लो, क्यों होगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, पे पहले बता देता हूँ क्यों होगा। क्या बोल रखा है, ए हमारा बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होंगे। अगर मैं बी सेट ये बनाऊँ तो ए कहीं इसके अंदर होगा, क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होंगे, तो इसलिए ए हमारा क्या अंदर आ जाएगा। बी हमारा सी का सबसेट है, यानी कि बी भी हमारा कहाँ आएगा, सी के अंदर आ जाएगा, तो सी हमारा कुछ इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ए हमारा सी का सबसेट है? देख लो, ए के सारे एलिमेंट क्या सी के अंदर आ रहे हैं, ये हमारा सी वाला है, ये हमारा बी वाला, ये हमारा ए वाला, क्या ए के सारे एलिमेंट हमारे सी के अंदर आ रहे हैं? ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए हमारा सी का सबसेट है। ये तो हमारा वेन डायग्राम से ट्रू हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या है, ट्रू है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब क्या करना है इसको, अब हमें इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से बात नहीं बनेगी, इसमें हमें इसके बढ़िया सा एक प्रूफ लिखना पड़ेगा। लिखते हैं फिर, लेट करते हैं। लेट मैंने मान लिया एक एलिमेंट एक्स है जो हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक्स बी को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब क्या एक्स हमारा सी को बिलोंग करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बी हमारा सी का सबसेट है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट हमारे सी में होंगे, तो सी को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बी हमारा सबसेट है, किसका? सी का सबसेट है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए हमारा किसका सबसेट आ गया? ए हमारा सी का सबसेट आ गया। ए हमारा सी का सबसेट आ गया। कैसे आ गया? एक्स हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा सी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ए हमारा सी का सबसेट हो गया। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा देता हूँ, इसे नोट कर लेना पॉज करके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपसे? 4 में वो आपसे बोल रहा है कि इफ ए हमारा क्या है, बी का सबसेट नहीं है। इस बार ए हमारा क्या है, बी का सबसेट नहीं है, पहले बता दिया, ठीक है। और एंड बी हमारा क्या है, सी का सबसेट नहीं है। बी हमारा सी का सबसेट नहीं है, तो पूछ रहा है क्या देन ए हमारा सी का सबसेट नहीं होगा? ये हमसे पूछ रहा है, क्या ऐसा कुछ होगा? क्या बोल रखा है, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, बी हमारा सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए हमारा सी का सबसेट होगा या सॉरी नहीं होगा? ऐसा पूछ रहा है हमसे। देख लेते हैं एक बार, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, बी हमारा सी का सबसेट नहीं है, तो क्या सी हमारा ए हमारा सी का सबसेट होगा? देखते हैं। मैंने लेट कर लिया, एक सेट मैंने मान लिया, ए को मैंने मान लिया 1,2, इसको मैंने मान लिया 1,2, ठीक है। बी को मैंने मान लिया 2,3, बी को मैंने मान लिया 2,3, सी को मैंने मान लिया 1,2,4, सी को मैंने मान लिया 1,2,4, ठीक है। ए बी सी मैंने मान लिया ये। अच्छा, अब देखो, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, ए बी का हमारा सबसेट नहीं है,
ए हमारा बी का सबसेट तो नहीं है, पहला जो गिवन है वो तो ट्रू हो गया। दूसरा, क्या बी हमारा सी का सबसेट नहीं है? देखो क्या बी के एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट क्या सी में है, तो क्या हमारा बी सी का सबसेट नहीं है? ठीक है, पी हमारा सी का सबसेट नहीं है। तो तीसरा नंबर क्या है, तो क्या ए हमारा सी का सबसेट नहीं होगा? बट देखो ए में क्या है 1 2 और सी में क्या है 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए हमारा सी का सबसेट तो है, ए हमारा सी का सबसेट है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 5वां नंबर, 5th में क्या बोल रखा है, एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है, सॉरी ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। तो क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा? क्या एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है पर ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, तो क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा? देख लेते हैं। मान लिया, लेट कर लिया मैंने एक सेट ए 1 2 1 2, ठीक है, एक मैंने सेट ए 1 2 मैंने मान लिया, बी मैंने एक सेट मान लिया 2 3, एक सेट मैंने 1 2, बी मैंने मान लिया 2 3, कोई दिक्कत? क्या ए हमारा बी का सबसेट है? देखो ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, तो एक तो सेटिस्फाई हो गया, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, मैंने मान लिया, चलो 2 हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा एक्स को बिलोंग कर रहा है, सॉरी 2 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो क्या 2 हमारा बी को बिलोंग कर रहा है? 2 हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, सॉरी एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा। अच्छा 1 छोड़ो, तो ये तो क्या हो गया, ये तो ट्रू हो जाएगा इससे, तो ट्रू हम छोड़ देते हैं। हमें तो इसको क्या बोलता है, हमें तो इसको काउंटर एग्जाम्पल बनाना है ना, तो 1 को पकड़ लेते हैं। 1 हमारे ए को बिलोंग कर रहा है, 1 हमारे ए को बिलोंग कर रहा है। क्या 1 हमारा बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 हमारा बी को बिलोंग कर ही नहीं रहा, बट हमारा एक्स क्या बता रखा है, बी को बिलोंग करेगा। हमें एक एग्जाम्पल देना है, काउंटर एग्जाम्पल देना है, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, किसी भी तरह से अगर एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दे दिया हमने काउंटर एग्जाम्पल, 1 हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, ये हमारा ये फॉल्स आ गया, ये हमारा फॉल्स आ गया। देखते हैं छठा नंबर, छठे नंबर में क्या बोल रहा है आपसे, ए हमारा बी का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, और एक्स हमारा क्या है, बी को हमारा एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, सॉरी एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स हमारा ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्या दे दिया, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पर एक मैंने ये बना दिया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट मैंने बी बना दिया, क्या है हमारा ए बी का सबसेट है, यानी कि इसके अंदर हमारा ए आ जाएगा, तो ए हमारा यहाँ पर, बी हमारा यहाँ पर, तो ए हमारा बी का सबसेट है। अगर कोई मान लो, सॉरी एक्स हमारा, अच्छा एक्स अगर बी को बिलोंग नहीं करता, एक्स अगर मान के चलो एक्स हमारा इसके अंदर नहीं है, एक्स हमारा इसके अंदर नहीं है, तो क्या एक्स हमारा इसके अंदर नहीं होगा, एक्स हमारा ए के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलो कोई एलिमेंट अगर यहाँ पर है, अगर बी के अंदर होगा तो वो ए के अंदर भी तो आ जाएगा, अगर वो बी के अंदर होगा, या मान के चलो ऐसे देखो, अगर यहाँ पर जैसे हमारे मान के चलो यहाँ पर हमारा है ही नहीं, बी में हमारा क्या है, वो एलिमेंट मान लो यहाँ पर हमारा बी में एलिमेंट, यहाँ अगर होता तो अंदर होता, बट बी में एलिमेंट तो हमारा है ही नहीं, बी में हमारा एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि वो बी से कहीं बाहर है, बी से कहीं बाहर है, बी हमारा ये घर है ना, बी में हमारा नहीं है वो एलिमेंट, यानी कि हमारा कहाँ है, बी से बाहर है, तो बी से मैंने बाहर बना दिया। अगर बी में नहीं है, बी से बाहर है, तो क्या ए के अंदर आ रहा है, ए के अंदर तो आ ही नहीं सकता, ए से तो वो डायरेक्टली बाहर है, एकदम बाहर है। ए से देख रहे हो ए के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, वो तो ए से बाहर ही है। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हमारा क्या स्टेटमेंट है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, हम प्रूव कैसे करेंगे, अच्छा सपोज कर लेते हैं एक्स हमारा क्या है, ए को बिलोंग करता है, ए का हमने मान लिया एक एलिमेंट है हमारा एक्स, वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर हमारा ए को बिलोंग करेगा, तो एक्स हमारा अगर ए को बिलोंग करेगा, तो एक्स हमारा क्या बी को बिलोंग करेगा, करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में भी होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, क्यों बिलोंग करेगा, ए हमारा बी का सबसेट है, ए हमारा बी का सबसेट है, ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है। बट देखो एक्स को हमने ए में आ रहा था, एक्स हमारा इसका मतलब बी में बिलोंग करेगा, बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्स हमारा बी को बिलोंग कर ही नहीं रहा, बट हमने तो दिखा दिया एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अकर, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है, हमने ये अबव स्टेटमेंट क्या है, ये अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, वो गलत आ गई है। इसका मतलब क्या है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, हमने जो माना है एक्स जो हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, हमारा अजम्पशन क्या है, ये गलत है, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स हमारा ए को बिलोंग करता है, ये हमारा गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा बी को ए को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा ए को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मिटा देते हैं इसे, नोट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है कुछ, कोई दो मैट्रिक्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने शायद 2 बोल दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है ए बी सी कोई 3 सेट दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी कोई 3 सेट दे दिए, आपको क्या बोला है, बी और सी को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, जो क्या है इक्वल है। तो इसमें और 2 बातें और दे रखी हैं। ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, ये हमें गिवन है। और ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, ये हमारा क्या है, दोनों गिवन है, ये हमारा दोनों गिवन है। देखते हैं अब इससे ही काम बनाना है हमें। तो अब देखते हैं। अच्छा, जैसे अगर मान के चलो कोई दो सेट आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए आ रहा है, या तो आप एक तरीका यही है, अगर ऐसे इसमें आपको क्या बोला करने के लिए, बी को आपको सी के इक्वल प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक तो तरीका हुआ है, बी को आप क्या करो, सी का सबसेट दिखा दो, और सी को क्या करो, बी का सबसेट दिखा दो, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये। अच्छा, एक छोटी सी अप्रोच ये है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, अगर कोई 2 यूनियन आपको इक्वल दे रखा है, तो उन दोनों यूनियन की पहले बुद्धि पकड़ लो, आ जाओ भाई दोनों। तो दोनों यूनियन मैंने यहाँ पे ले लिया, ए यूनियन बी हमारा ए यूनियन सी के इक्वल है। क्या है, ये हमारा गिवन है, सिंस इट इज गिवन, ये हमारा गिवन है, इसलिए हमने इसको पकड़ के यहाँ रख लिया। अब क्या करना है, पहले जिसको हमें इस वाले को देखो, हमें बी और सी को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम बी वाले का इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों तरफ। तो हम बी वाले का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस तरफ भी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये अप्रोच रखो। ठीक है, अगर वो बी सी का सबसेट है या फिर सी बी का सबसेट है, वो भी प्रूफ करेगा, उससे भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा लंबा जाएगा वो। ठीक है, लंबा तो हल्का सा ये भी जाएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जैसे आपका मन हो, मैं इससे करवा रहा हूँ। तो मैंने ये कर दिया, अब खोल देते हैं। एसोसिएटिव लॉ है, लगाओ एसोसिएटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए हमारे एक सेट ये यूनियन, या फिर ऐसे, उससे पहले ऐसे देख लो, पहले छोटी सी बात एक देख लो। देखो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहले क्या है, हमने ए और बी को हमने मर्ज किया, फिर हमने उसका ए बी के साथ क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। पहले हमने एक 2 सेट ले लिया ए और बी, उसका हमने मर्ज करा, ए और बी को एक साथ पहले लिख दिया। ठीक है, फिर हमने बी के साथ उसका क्या कर दिया, इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो इस केस में हमारा क्या सिर्फ बी बचेगा, इस केस में हमारा सिर्फ बी बचेगा। समझ में आया, ए और बी का हमने जब यूनियन लिया, तो ए और बी हमारे एक साथ आ गए, ए और बी हमारे क्या हो गए, एक साथ आ गए। ए और बी, ये ए है, ये हमारा बी है, दोनों हमारे क्या आ गए, एक साथ आ गए, ए बी दोनों हमारे एक साथ आ गए। फिर एक तीसरा सेट मैंने सी ले लिया, एक तीसरा सेट, सॉरी नहीं, मैंने क्या करा, फिर दोबारा बी के साथ इसका क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया, ए और ये हमारा बी था। फिर मैंने एक और तीसरा सेट, तीसरा कह रहा हूँ, मैंने दोबारा बी को लिया, और क्या करना है, जो ए और बी जो हमारा एक साथ था, फिर हमारे हमने सी के साथ बी के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वापस हमारा बी बचेगा, ए हमारा उठ जाएगा, कॉमन ही तो होता है इंटरसेक्शन में, तो हमारे यहाँ पर बी बच जाएगा। इस तरफ एसोसिएटिव लॉ का लगा दो, तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा। हम इसे इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा, अब क्या कैसे करना है, अब दोबारा इसी को मान लो, ए यूनियन बी हमारा बी यूनियन सी, ए यूनियन सी के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। अप्रोच ही लगानी है, क्या है ये, ऐसा हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। अच्छा, हमने बी को ले लिया था, उस तरफ हमारा क्या है, अब सी है, अब हम सी को कर देते हैं इंटरसेक्शन दोनों तरफ, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस तरफ सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
दोनों तरफ मैंने सी का इंटरसेक्शन कर दिया। अब इधर सी है, इधर ए भी है, इधर कोई मतलब बनने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव लॉ लगा के इसे खोल देते हैं। तो ये हमारा सी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ अगर आपको समझ में ना रहा हो, शायद मैंने आपको नहीं लिखवाया, बट मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखवा दिया था। जैसे अगर मान के चलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ऐसे करते हैं तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बिना नाम के मैंने बता दिया था, मैंने आपको बताया नहीं था। जो एसोसिएटिव लॉ है इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मान के चलो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी अगर बी यूनियन ए के इक्वल है तो हमारा ये कम्यूटेटिव, और अगर ए अगर ऐसे खोल सकते हैं तो ये हमारे क्या है, एसोसिएटिव। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हमने क्या कर दिया था, हमने यहाँ तक कर दिया था सी इंटरसेक्शन ए यूनियन में हमारा, फिर सी इंटरसेक्शन बी जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी। अब इस तरफ देख लेते हैं, सी है यहाँ पर भी, सी है यहाँ पर भी, सेम बात है। ए यूनियन सी हमने करा, ए और सी को पहले हमने मर्ज करा, फिर हमने क्या करा, सी के साथ उसका कॉमन निकाल दिया, तो हमारा यहाँ पर भी सी बच जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर भी सी बच जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन है, इसको मैं दोबारा लिख दूँ दोबारा, तो हमें इसे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्यों, कॉम्पिटेटिव होता है। इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी यूनियन करके, ये हमारा बी के इक्वल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको भी मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारा सी के इक्वल है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल दे रखा है, वहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, तो डाल देते हैं यहाँ से। तो हमारा ए इंटरसेक्शन की क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे सी के इक्वल, क्यों, सिंस गिवन है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ऐसा कुछ हमारा गिवन है। अब देखो पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, पहला दूसरा इक्वेशन देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इधर भी ये हमारा सेम है, ये हमारा सेम है, तो बाई इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन पहला और दूसरे की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, बी और सी क्या है हमारे इक्वल है, बी और सी हमारा क्या है, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रखा है, मैं पहले आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन दूंगा, नोट कर लो, इसे नोट कर लिया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, आपको 4 वो दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखे हैं, या फिर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, वो आपको बताना है, जो चारों के चारों क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब अगर सपोज एक ए होगा, उसके बाद फिर बी होगा, क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी क्या बोल रहा है। चौथे क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका, एक पॉइंट आपका दे रखा है, ए हमारा क्या है, सी का सबसेट है, सॉरी ए हमारा बी का सबसेट है, तब क्या होगा, ए माइनस बी हमारा नल सेट आएगा, ए माइनस बी हमारा नल सेट आएगा, ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आएगा, ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए के इक्वल आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। एक मैंने वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा वेन डायग्राम है। ए हमारा बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो मैंने बी सेट ये बना लिया। ए हमारा ऐसा बनेगा, ए हमारा बी का सबसेट है, तो अब ए माइनस बी हमारा नल सेट होगा इसमें, सही बात है, क्यों, क्योंकि ए के जो जितने भी ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, क्या मतलब, वो एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है। बट इसमें देखो ए के सारे एलिमेंट बी में तो पहले से ही हैं, क्यों, क्योंकि बी ए हमारा बी के अंदर है, ए हमारा बी के अंदर है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या है, ए हमारा बी नल सेट आएगा, तो ये वाला इक्विवेलेंट हो गया, ये भी वाला इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, अब ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा। अब देखो ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, इन दोनों का यूनियन करोगे, दोनों को मर्ज करोगे, तो पहले तो ए के सारे एलिमेंट हमारे पहले बी के अंदर पहले ही प्रेजेंट है, दोनों को मर्ज करोगे तो हमारे बाहर वाला क्या आएगा, बी वाला क्या आएगा, बड़ा वाला, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, बी के अंदर पहले से ही हैं, और सेट्स में रिपीटेशन कोई अलाउड होता नहीं है, रिपीटेशन करते नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, या फिर एक एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए है हमारा 1 2, बी मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, मैंने एक सेट ले लिया ये। अब देख लो ए हमारे बी का सबसेट है, ए हमारे बी का सबसेट है, ए माइनस बी निकालो, ऐसे एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, 1 2 इसमें भी है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट आ गया। ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करके लिख देते हैं, 1 2
2 हमारा 1 2 पहले से ही है, तो हम एक 3 और लिख देते हैं। ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये तो हमारा बी सेट ही है, ये हमारा बी सेट ही है। अब ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा 1, 2। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है, अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो हमारा बड़ा वाला आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो हमारा कौन सा कॉमन पार्ट है, ए वाला, बीच वाला कॉमन पार्ट है, तो हमारा ए आ जाएगा। तो मोटा मोटी क्वेश्चन का आपको ये कहने का मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या क्वेश्चन मैंने करवा दिया, नहीं, ये तो हमने क्या देखा, मोटा मोटा ऊपर से हमने देखा। अब इसका मैं एक प्रूफ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रूफ अगर आपको जैसे समझ में ना आए कभी, तो क्या करना, रट लेना, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। सेट्स में आपको यही है, जो आपको स्टेप्स थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वरना आप समझ लेते हो तो और अच्छी बात है, रट लेते हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मिटाता इसे। ये तो मैंने मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझा दिया मैंने। अब देखते हैं इसका प्रूफ, एक डिटेल्ड प्रूफ देखते हैं, डिटेल्ड प्रूफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है लेट कर लेते हैं। ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है। हमने मान लिया है जो ए हमारा बी का सबसेट है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया ए हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, तो कैसे करें, ऐसे कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं वैसे इस स्टेप में, हम ये कर रहे हैं, हमने ये मान लिया जो ए बी का सबसेट है, इसको मानते हुए हम ये प्रूफ करेंगे जो ए माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट है। हम ये प्रूफ करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, हम मान लेंगे जो ए हमारा बी का सबसेट है, और हम ये प्रूफ करेंगे, हम उसको मानते हुए हम ये प्रूफ करेंगे ए माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट के इक्वल है। तो प्रूफ करते हैं। पहले मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज क्या कर लिया, ए माइनस बी हमारा नल सेट ना ही है। हाँ, ए माइनस बी हमारा नल सेट ना ही है, यानी कि ए माइनस बी में हमारा कोई एलिमेंट है, ए माइनस बी में हमारा कोई एलिमेंट है। सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में है। ए माइनस बी हमारा नल सेट नहीं है, इसका मतलब कोई एलिमेंट हमारा एक्स में बिलोंग करेगा, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट जो हमारा ए में बिलोंग करेगा बट हमारा बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया हमें एक्स जो हमारा ए में बिलोंग करेगा पर बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, यानी कि एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट जो हमारा ए को बिलोंग करे पर बी को बिलोंग ना करे, वही मैंने लिख दिया। इसका मतलब इससे क्या होगा, यहाँ से एक्स हमारा ए को तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा। बट हमने वेन डायग्राम अगर बनाएंगे, वेन डायग्राम से देखो तो ये हमारा सेट बी है और इसके अंदर हमारा ए आएगा, क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है। तो ए के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी के अंदर तो प्रेजेंट होंगे ही। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट जो एक्स में हो पर ए में हो पर बी में ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट होने वाला पॉसिबल है नहीं है। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में पहले से ही प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में प्रेजेंट पहले से ही होंगे। तो इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए हमारा तो पहले बी का सबसेट है, हमने माना था, लेट कर लिया था, ए हमारा बी का सबसेट है। बट इस कंडीशन की वजह से क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। एक्स अगर हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। तो ये तो क्या आ गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। जो हमने माना था उसको उल्टा आ गया। ये तो क्या आ गया हमारा, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ए हमारा पहले हमने माना था बी का सबसेट है, बट इस केस में क्या आ गया, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। तो क्या आ गया, विथ कि ए हमारा बी का सबसेट है, इसके साथ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हमने पहले माना कि ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, बट हमने क्या प्रूफ कर दिया, पहले हमने माना था ए बी हमारा बी का सबसेट है, बट हमने प्रूफ क्या कर दिया, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा अजम्पशन क्या है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना था, हमने ये माना था, हमने ये सपोज किया था, यानी कि हमने क्या माना, ये जो माना था ये गलत है। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी हमारा नल सेट है। हमने जो सपोज किया था वो हमारा गलत हमने सपोज कर लिया था। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी हमारा नल सेट है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि इफ़ अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट के इक्वल आ जाएगा। ए माइनस बी हमारा नल सेट के इक्वल आ जाएगा। हमने कौन सा प्रूफ कर दिया है, ए माइनस बी हमारा नल सेट के इक्वल हो गया, ये हमने ये प्रूफ करा है। देखते हैं अब, ये तो हमारा कौन सा वाला हो गया, यानी कि दूसरा वाला हमने प्रूफ करा है। ठीक है,
अब देखते हैं तीसरा वाला, ये ऐसे मिटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा वाला नोट कर लो पहले, मैं तब तक डस्टर ढूंढ लूँ। नोट कर लो एक बार, मैं इसे मिटा देता हूँ। नोट करते हैं, नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। हमने अब क्या प्रूव कर दिया, यानी कि a माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट है। a माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, अब हम तीसरा वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, सॉरी प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, a माइनस बी हमारा नल सेट है। हमने ये प्रूफ अभी करा है, पहले अभी हमने यही प्रूफ करा है अभी, a माइनस बी हमारा नल सेट है। तो अब क्या प्रूफ करना है हमें, a यूनियन b हमारा किसके इक्वल है, a यूनियन b हमारा b के इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं एक एलिमेंट है x हमारा बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को। हमने एक एलिमेंट x मैंने मान लिया जो हमारा a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, x हमारा a को बिलोंग करेगा, या तो x हमारा b को बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है x हमारा a को बिलोंग करेगा या फिर x हमारा b को बिलोंग करेगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक बार फिर से सपोज करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि x हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा, x जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा, और x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, x हमारा a को बिलोंग कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि x हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा, x हमारा b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, a माइनस b को। इसका मतलब तो यही हुआ ना, x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, a माइनस b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, a माइनस b में क्या आ गया, नल सेट। सॉरी नल सेट नहीं होगा, कोई एक एलिमेंट तो होगा ही, x हमारा एक एलिमेंट मिल गया। बट हमने क्या प्रूफ कर दिया था, अभी हमने क्या प्रूफ करा था, जो a माइनस बी हमारा क्या है, a माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट है। हमने ये प्रूफ कर दिया था। तो इससे क्या हो गया, ये तो हमारा दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विथ ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, a माइनस बी इज नल सेट। ये हमारा किसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, a माइनस बी हमारा क्या है, नल सेट। इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन जो है, हमने जो माना है ये x हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, x हमारा किसको बिलोंग करेगा, x हमारा b को बिलोंग करेगा, और x तो हमारा a को बिलोंग कर ही रहा है, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, x हमारा बिलोंग कर ही रहा है, ये ना भी लिखो तो चल जाएगा वैसे। तो x हमारा b को बिलोंग कर ही रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं a यूनियन b किसका सबसेट है, a यूनियन b हमारा, सॉरी b का सबसेट होगा ना, b में बिलोंग कर रहा है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, a यूनियन b हमारा किसका सबसेट है, a यूनियन b हमारा किसका सबसेट है, b का सबसेट है। अभी खाना खाया था इस वजह से थाली में लात लग गया। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, a यूनियन b हमारा b का सबसेट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस बार अब दोबारा एक बार लेट करेंगे दोबारा। ठीक है, आप कर लेना, मैं बता देता हूँ। इस बार हम क्या लेट करेंगे, सपोज कर लेंगे दोबारा, हम दोबारा सपोज कर लेंगे कि इस बार x हमारा b को बिलोंग कर रहा है, बट x हमारा a को बिलोंग नहीं कर रहा, x हमारा a को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या जाएगा, x हमारा बिलोंग कर रहा है b माइनस a को, x हमारा b माइनस a को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, b माइनस a क्या है, नल सेट आ गया। सॉरी b माइनस a हमारा नल सेट नहीं आया, हाँ b माइनस a हमारा नल सेट नहीं आया, यानी कि b माइनस a में कोई एलिमेंट है, यानी कि x हमारा b माइनस a को बिलोंग कर रहा है, बट a माइनस b तो हमारा नल सेट है। कुछ गलती होगी, x हमारा x हमारा b को बिलोंग करेगा, x हमारा a को बिलोंग नहीं करेगा, यही सपोज कर रहा था। इसका मतलब क्या है, x हमारा a को बिलोंग करेगा। हाँ, तो इससे हम क्या, इससे अगर ऐसे ही करोगे, एक बार रुक जाओ, मैं दोबारा इसका मैं प्रूफ लिख देता हूँ ढंग से। क्या बोला था मैंने, ये a माइनस बी हमारा, सॉरी b माइनस ए हमारा क्या आ गया, नल सेट के इक्वल नहीं आ गया, यानी कि b माइनस ए में हमारा कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें b माइनस ए को भी पहले नल सेट दिखाना पड़ेगा। सॉरी b माइनस ए को भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वो हमारा क्या आया था, नल सेट आया था। इससे पहले हमें वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ये थोड़ा तुम्हारा बड़ा बन जाएगा ये, तो इसको ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, हम उसी तरह से लिख देंगे कि लेट हमने कर मान लिया एक x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, लेट हमारा x हमारा a को बिलोंग कर रहा है, x हमारा सॉरी a को नहीं, a को हमने इसमें कर रहा था, तो b को बिलोंग कर रहा है।
एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, ये ऐसे ही देख लो डायरेक्ट, उसको छोड़ दो कहानी, उस बात को छोड़ दो। अगर एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, वो पिछले वाला जो मैंने बकवास बताया उसको छोड़ दो, ऐसे देख लो सीधे। एक्स अगर हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, जो कि हमारा एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमारा आ गया था ना, एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमारा आ चुका है एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर हमारा बी को बिलोंग करेगा तो एक्स हमारा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है। अगर एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा तो एक्स हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, ए हमारा बी का सबसेट है ना। तो बी हमारा, या फिर ऐसे ही देख लो, या ए बी का सबसेट हो या ना हो, फिर भी एक्स हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि बी तो हमारा आ गया, क्या करा हमने, मर्ज करके लिखा है। इससे क्या हो गया, एक्स हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, यानी कि बी हमारा क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है। बी हमारा ए यूनियन बी का सबसेट आ गया। क्या करा, एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, बी हमारा सबसेट है ए यूनियन बी का, और यहाँ इधर आ गया ए यूनियन बी हमारा किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, ए यूनियन बी बी का सबसेट है, बी हमारा क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है। तो इससे हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल आ गया है। ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो हमारा प्रूव हो गया, ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आ गया। अब हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल होगा। नोट कर लो इसे, इतना पॉज करके देखते हैं आगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया, हमने तो एक पहले ये प्रूफ करा था, हमने ये प्रूफ कर लिया, ये हमारा गिवन था। साथ ही साथ हमारा ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आएगा। हमने अब तक ये दोनों बातें प्रूफ कर ली थी, हमने ये प्रूफ कर लिया अब तक। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं। अब लेट कर लेते हैं एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। अब वो वाला बात प्रूव कर रहे हैं, एक्स हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो एक्स हमारा ए को भी तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर। ये अगर मान लो एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, हमने लेट कर लिया कि एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा तो ए को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, ए हमारा किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, बोल सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है ए हमारा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी पहले लिया था ना हमने, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए का सबसेट होगा। कैसे होगा सबसेट, एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। चलो एक बात तो ये प्रूफ होगी। दोबारा लेट करते हैं एक और। हमने मान लिया इस बार वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। अब तो इससे हम बोल सकते हैं वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, और वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत अभी तो नहीं है। ठीक है, या हम डायरेक्ट ऐसे कर ले, हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। हम दोबारा यहाँ लेट कर लेते हैं कि वाई एक एलिमेंट है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी को इस बार डायरेक्ट बिलोंग क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहे हैं, बजाय हम उसके हम सीधे बिलोंग कर रहे हैं एक्स वाई ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि वाई हमारा ए को बिलोंग कर रहा है एंड साथ ही साथ वाई हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ से देख लो, वाई हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है, क्या गया उससे, वाई हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है। अब इससे भी हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। इससे आ गया, क्यों, वाई हमारा ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ वाई हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 1 और 2 देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी
मैंने दोनों बात मैंने सेम ही लिख दी। ये यहाँ पर ए आएगा ना, ए आएगा। ए हमारा किसका सबसेट है? ए इंटरसेक्शन बी का। ए हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ए हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन से ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए का सबसेट है और साथ ही साथ ए हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, ए के इक्वल है। यही प्रूफ करना था हमें, आ गया। देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर तुम ये सोच के बैठे हो जो मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, तो एक थोड़ा सा तुम्हें गलत मिसकंसेप्शन है। मैथ्स में थोड़े बहुत आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे कि आप कैसे आपको मतलब आगे प्रोसीड करोगे, स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे सबसेट और पावर सेट के बीच में अगर आप डिफरेंस पूछूं तो क्या उसे याद नहीं करोगे? उसे कोई तरीका ढूंढोगे? उसे याद ही करके देखोगे। तो मैथ्स में अगर आपको ये बोलते हैं जो आपको याद ना करना पड़े, हाँ, बहुत कम याद करना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इसी तरह आपको कुछ स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में भी देख लो, कुछ स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स रटने पड़ेंगे आपको, ठीक है। रट लो, या फिर वैसे तो ये सारी बातें क्या हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। किसी को समझ में नहीं आती तो क्या करे वो, रट ले, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। हमने तो ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, ये तो कौन सा था हमारा? चौथा वाला पार्ट था। हमने ये दो प्रूफ कर दिया और हमने ये भी प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं, अब पहला वाला पार्ट प्रूफ करें। पहला वाला प्रूफ हमने थोड़ी किया था, पहला वाला में तो हमने लेट कर लिया था। अब देखते हैं पहले वाले को, लेट करते हैं। अब हम पहले वाला प्रूफ कर रहे हैं, लेट करते हैं। एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, तो क्या एक्स हमारा अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। एक्स अगर हमारा ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। अच्छा, क्यों बिलोंग करेगा? तुम्हारे पास रीज़न है क्यों? क्या, कौन सा रीज़न है? ए हमारा ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो अभी प्रूव करा है हमने। तो क्यों ऐसा है हमने, क्यों ए हमारा ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ये तो अभी हमने प्रूव करा है। तो ए की जगह हमने ए इंटरसेक्शन बी डाल दिया, यानी कि एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा एंड एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा। एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा। ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये देखो, यहाँ से हमारे काम का मतलब यही है, एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ए हमारा किसका सबसेट है? ए हमारा बी का सबसेट है, ठीक है। ए हमारा बी का सबसेट है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब दो चार बातें यहाँ मैं लिख दूँ, क्या कैसे हमने प्रूफ करा। पहले हमने मान लिया था जो ए हमारा बी का सबसेट है, तब जाके हमने प्रूफ करा ए माइनस बी हमारा किसके इक्वल है? नल सेट के इक्वल है। फिर हमारे पास ये मिल गया था ए माइनस बी हमारा नल सेट के इक्वल है, ए माइनस बी हमारा नल सेट के इक्वल है। तो हमने क्या प्रूफ करा था, या फिर इसकी जगह दिस इम्प्लाइज, हमने ये प्रूफ करा था ए माइनस बी हमारा नल सेट के इक्वल है। तो इसे हमने क्या प्रूफ करा था, ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, हमने मान लिया ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आ गया, हमने ये प्रूफ कर दिया था। इससे हमने क्या प्रूफ करा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। चौथे स्टेप में हमने ये प्रूफ कर दिया था, तो दिस इम्प्लाइज क्या हमने प्रूफ कर दिया, ए इज सबसेट ऑफ बी। इस स्टेप में हमने प्रूफ करा था। ऐसे ही हमने प्रूफ करा था ना, पहले हमने ये प्रूफ करा था, हमने ये मानते हुए इसे हमने प्रूफ कर दिया था। फिर हमारा ये आ गया था, फिर इसको मानते हुए हमने इसे प्रूफ करा। फिर हमारा ये आ गया था, फिर इसको मानते हुए हमने ये प्रूफ करा। फिर हमारा ये आ गया था, इसको मानते हुए हमने ये प्रूफ कर दिया। और ये हमने तो पहले से लेट कर ही रखा था, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लो पॉज करके। अब देखते हैं 5th वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा सेट्स का ये मिसलिनियस थोड़ा सा अजीब गरीब है, और बाकी बात इसके बाद जो मिसलिनियस है वो ठीक ठाक है, बढ़िया बोल सकते हैं। थोड़ा सा सेट्स में ये थोड़ा सा मिसलिनियस जो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या समझ ले तो थोड़ा अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपसे, शो दैट इफ़, यानी कि ये दे रखा है, ए हमारा बी का सबसेट है, क्या है आपका, गिवन है। ये ऐसा कुछ गिवन है, अगर ये गिवन है तो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, सी माइनस बी क्या है, सबसेट है सी माइनस ए का। सी माइनस बी हमारा सबसेट है ए का, हमें ये प्रूफ करना है।
हमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो लेट कर लेते हैं एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी को, एक्स हमारा सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा सी को बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स हमारा सी को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्स हमारा सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या एक्स हमारा ए को भी बिलोंग नहीं करेगा? क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है। अगर वो ए बी को ही बिलोंग नहीं कर रहा, बी तो हमारा बड़ा भाई है ना, बी हमारा बाहर वाला सेट बड़ा वाला, अगर वो बी में नहीं है तो ए में तो होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स हमारा क्या हो गया, बिलोंग्स टू सी माइनस ए। मतलब तो यही है ना, अगर सी में बिलोंग कर रहा है बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो सी माइनस ए। इससे क्या प्रूफ हो गया कि सी माइनस बी हमारा सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। प्रूफ कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, सी माइनस ए, सी माइनस बी हमारा सबसेट है सी माइनस ए का। ठीक है, सी माइनस बी हमारा सबसेट है सी माइनस ए का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लो इसे पॉज करके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं आपसे, एज्यूम दैट, आपको एज्यूम करना है कि पावर सेट ऑफ ए आपका इक्वल होगा किसके, पावर सेट ऑफ बी के। एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रूफ करना है आपको ए जो सेट होगा हमारा बी के इक्वल होगा, ए हमें बी के इक्वल प्रूफ करना है। इसे हमें ये क्या दे रखा है, वैसे एज्यूम करने के बोला, इसका मतलब ये हमें गिवन दे रखा है। एज्यूम का मतलब क्या है, मान लो, यानी कि गिवन है। ठीक है, करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स हमारा एक है जो ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई भी एक एलिमेंट है हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये हमारा एक्स हमारा सॉरी सेट एक्स जो है हमारा ए को बिलोंग करेगा, सॉरी सबसेट होगा ए का। कैसे, अगर मान लो ए का सेट है जिसको मैंने 1 2 3 लिख दिया, तो ए का सबसेट हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमारा नल सेट, फिर 1 2 या फिर 3 हटा देते हैं, 2 ही करते हैं वरना लंबा हो जाएगा। 1 2 तो 1 2 1 2 सबसेट हो गया। तो देखो इसमें 1 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, 1 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, 1 हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। पर क्या ये देखो सेट 1 जो है वो हमारा ए का सबसेट है। उसी तरह क्या करा मैंने, सेट जो एक्स है हमारा ए का सबसेट है, रिलेट करो उससे। सेट एक्स हमारा क्या है, ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, अच्छा अगर मैं इसका पावर सेट लिखूँ, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है हमारा, सबसेट का जो भी होता है उसका सेट। तो हम इसका सेट तैयार करते हैं, तो ये हमारा नल, ये दिस। ठीक है, हमारा जो x हम 1 मानते हुए चल रहे हैं, x हमारा इस केस में क्या है, x हमारा 1 है। ठीक है, आप 1 पे इस पर फोकस करना है इस वाले में। अब देखो, अगर x हमारा क्या है, a का सबसेट हो गया, x हमारा a का 1 हमारा a का सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर रहा है x हमारा 1। देखो पावर सेट ऑफ a को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a के अंदर है वो 1। ठीक है, अब x हमारा किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ ए हमारा पावर सेट ऑफ बी के इक्वल दे रखे हैं। तो हम यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, क्यों, पावर सेट ऑफ ए हमारा पावर सेट ऑफ बी के इक्वल दे रखा है, हमने यहाँ तक अभी प्रूफ कर दिया। ठीक है, ध्यान देना एक्स हमारा क्या है, 1 है, कोरिलेट करो। अब हमने ये कर दिया, अब रिवर्स में चलना है। अब क्या ये हमारा बी का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। तो क्या अगर मान के चलो हमारा क्या था, ये हमारा 1 था, यहाँ से देख लो हमने क्या लिखा पहले, ये सबसेट था, तो सबसेट होगा तो वो पावर सेट को बिलोंग करेगा। उसी तरह से ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट ऑफ बी का भी सबसेट हमने प्रूफ कर दिया, तो ये क्या सबसेट ऑफ बी को बिलोंग करेगा। अब सबसेट ऑफ बी को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी को बिलोंग करेगा। या फिर ऐसे देख लो, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी को, यानी कि पावर सेट ऑफ ए हमारा पावर सेट ऑफ बी है, इक्वल है दोनों। तो यहाँ पर बना लेते हैं, पावर सेट बी भी हमारा यही होगा, गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। तो हमारा सेट बी क्या होगा, 1 2 होगा। क्यों 1 2 होगा, अगर 1 2 होगा तभी तो हमारा पावर सेट ऐसा कुछ बनेगा, अगर 1 2 नहीं होगा तो ऐसा सेट बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा सेट क्या होएगा, यही सेट आएगा। तो अब देखो पावर सेट, ये सॉरी जो हमारा जो सेट एक्स है वो क्या हमारा पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। सेट एक्स क्या माना था,
1 है, तो क्या 1 हमारा पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। चलो ठीक है, वो इतनी बात हो गई। अब इसका अगर मैं बी का सबसेट लिखूँ, बी का सबसेट क्या होगा? एक तो हमारा पहला नल सेट, दूसरा 1, दूसरा 2, तीसरा 1,2। अब देखो क्या हमारा ये जो सेट है, सॉरी ये कुछ गलती हुई है, हाँ नहीं ठीक है, ये सेट जो एक्स है, कुछ गलती लिखी है मैंने, ठीक है यही होगा। ये देखो ये जो हमारा सेट है, क्या हमारा बी का सबसेट है? ये हमारा क्या था? 1 था, हमने एक्स को 1 माना था। क्या 1 हमारा बी का सबसेट है? सबसेट है, ठीक है। तो अब देखो क्या एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है? एक्स हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, 1 हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, 1 हमारा बी में आ गया, ठीक है। तो हमने पूरा क्या प्रूफ कर दिया कि एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए हमारा किसका सबसेट है? ए हमारा बी का सबसेट है। ये हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, ये हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया। अब इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, नोट करना है नोट करो, नोट कर लो, हट जा ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम दोबारा इसको ही करेंगे। अब हमने पहले तो ए बी का सबसेट है वो प्रूफ कर दिया, अब हम प्रूफ करेंगे जो बी हमारा ए का सबसेट है। तो अब हमारा क्या है? एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, हम इस बार मान लेते हैं वाई हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। सेम एज इट इज़ कहानी चलेगी। वाई अगर हमारा बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सेट वाई हमारा बी का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है? सेट वाई हमारा किसका बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ बी को। पावर सेट ऑफ बी हमारा किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ ए के। मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए का इक्वल है, यहाँ पर गिवन है पावर सेट ऑफ बी हमारा पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। तो पावर किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ ए को। इसका मतलब क्या है? ये किसका सबसेट होगा? पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होगा, सॉरी ए का सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। यानी कि वाई हमारा बिलोंग करेगा ए को, वाई हमारा ए को बिलोंग करेगा। इससे हमारा क्या हो गया? बी हमारा ए का सबसेट है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, पहला हमने उससे मान लिया था। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? ए हमारा किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ए हमारा बी के इक्वल है, वो प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ करा? पहले हमने प्रूफ करा ए हमारा बी का सबसेट है, फिर हमने प्रूफ करा जो बी हमारा ए का सबसेट है। इससे हमने प्रूफ कर दिया ए और बी क्या है? इक्वल है। ए और बी हमारे क्या है? इक्वल है। देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी हमारा क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। नोट करो इसे। बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है आपसे इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो क्या इक्वल होगा? 7th है शायद। पूछ रहा है क्या ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन में पावर सेट ऑफ बी हमारा क्या इक्वल होगा? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये हमारा इक्वल है? क्या ये हमारा इक्वल है? तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको ये हमारा इक्वल नहीं होता, ये हमारा नॉट इक्वल, ये हमारा इक्वल नहीं होता। ये हमारा क्या होता है? इक्वल नहीं होता। कैसे? मान लेते एक सेट में 2 4, ए सेट मैंने मान लिया 0 1, ए सेट मैंने मान लिया 0 1 0 1 1 2, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने मान लिया 1 2, एक सेट मैंने 0 1, एक सेट मैंने मान लिया 1 2। देख लेते हैं अब ए यूनियन बी मैं निकालता हूँ यहाँ से। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 0 1 2। पावर सेट ऑफ ए अगर मैं बनाऊँ क्या है? यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सबसेट ऑफ ए का सेट। तो यानी कि पहले सबसेट लिख दो इसको, तो ये 0 1 2 1 2, ये हमारा सेट पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। पावर सेट ऑफ बी देख लो, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? नल सेट, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 1 2। पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी, ए यूनियन बी का पावर सेट ऑफ सी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बनाओ। ये क्या होगा? पहले तो हमारा नल सेट, फिर ये हमारा हो जाएगा 1 2, और एक हमारा 0 पहले से था ही भाई हमारा 0, फिर
0 1 1 2 फिर 0 2 फिर 1 2 0। ये हमारा सेट कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी हो गया। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करके देख लेते हैं एक बार। दोनों को यूनियन करो, नल सेट तो एक ही बार लिखेंगे, कॉमन है। अब ये हमारा 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ये भी हमारा 2 बार है तो मैं एक ही बार लिखा। कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, ठीक है। इसमें हमारा ये 0 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 होगा, ये 0। तो ये 1 2, ये हमारा 0 भी है एक, ये हमारा 1,0 भी है, ये हमारा 1,2 भी है। ये सारे हमारे पास एलिमेंट आ गए। क्या दोनों इक्वल हैं? हो ही नहीं सकता। इसमें तो 1 2, एक तो हमारे तीन एलिमेंट का एक सेट है। इसमें हमारे सारे 2 2 तक ज़्यादा 2 तक जा रहे हैं, बट इसमें एक 3 एलिमेंट का भी एक सेट है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन में पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कैसे? हमने प्रूफ दे दिया, सॉरी प्रूफ नहीं, हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल दे दिया। थोड़ा राइटिंग देख लेना, ठीक है। टाइम भी आपका 1 घंटे की वीडियो अब तक बन चुकी है। क्वेश्चंस कितने हुए? 7 ही हुए हैं। 11-12 तक करवाया था कम से कम, तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसे नोट कर लो, या एक काम करें, 7 है ये, फिर 8 9, कम से कम 1 2 और करवा देता हूँ। नोट कर लो इसे फटाफट, ठीक है। मिटाते हैं इसे। सेवन्थ लेक्चर हो गया, सॉरी 7th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, या चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम आगे करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मेरे पास ऑलरेडी 12th क्लास के भी 2-4 लंबी वीडियोस हैं, उसको भी अपलोड करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले लेक्चर में सारे मिसलिनियस के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। इन क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए, दोबारा लेक्चर्स को चला के देख लेना। वीडियो है दोबारा चलाना, दोबारा देखना, एक बार खुद से कोशिश करने की कोशिश करना, दोबारा एक बार वीडियो देखना। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, दोबारा कराई देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।